Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 86. Ajay, Binay and Chetan were partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. तो ये तीन पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:3:2 की रेशियो में। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अजय और विनय को 2000 पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। 2000 पर क्वार्टर है स्टूडेंट, मतलब आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। चेतन को कमीशन मिल रहा है 8000 का, मतलब चेतन को सैलरी नहीं मिल रही तो उसको कमीशन मिल रहा है। और विनय को गारंटी किया गया है प्रॉफिट 50,000 का, कि विनय को गारंटी दी गई है कि उसे 50,000 का प्रॉफिट हर साल मिलेगा ही मिलेगा। हमें प्रॉफिट बता रखा है ईयर 2015 एंडिंग है 1,50,000 का, जिसको इन तीनों पार्टनर्स के बीच में दे तो दिया गया, बट ये सब चीज़ें उन्होंने ली ही, ना सैलरी दी है, ना कमीशन दिया है, ना गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर किया गया है, जबकि ये सब चीज़ें कंसिडर करके फिर ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये एक तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट दोनों ही हमें कंसिडर करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो सैलरी है वो ओमिट हो गई है, राइट। सैलरी को कंसिडर करना था बट नहीं किया, सैलरी ओमिटेड हो गई है, तो नाउ अब हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नाउ क्रेडिटेड। तो कितनी है सैलरी, देखिए 8000, मतलब कि क्या मैंने बताया था हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2000 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8000। तो मतलब 8000 की सैलरी हो गई आप लोगों के पास। तो 8000 आप अजय के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दीजिए और आप विनय के अकाउंट में भी कर दीजिए, उतना ही टोटल करके आप फर्म में डेबिट में डाल देंगे, राइट। इसके बाद उसने आपको क्या बोल रखा है कि चेतन को कमीशन मिलना था 8000 का, वो भी हम लोगों ने ओमिट ही कर दिया था, तो आप वही सेम नरेशन लिखिए। चेतन कमीशन ओमिट हो गया था, नाउ क्रेडिटेड। कितना है 8000 का ही है, तो 8000 इसके में क्रेडिट हो जाएगा और फॉर्म में उतना ही डेबिट हो जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने कोई भी चीज़ इसमें से कंसिडर ही नहीं की और हमने बिना ये सब चीज़ें कंसिडर किए ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वो तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम यही लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली शेयर्ड हो गया था, ठीक है ना। रेशियो भी आपको उन्होंने बता रखा है 2:2:1 की रेशियो में, तो अगर गलत हो गया था तो वापस लेना पड़ेगा और वापस लेने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो नाउ डेबिटेड, ठीक है ना। तो देखिए जो प्रॉफिट था वो था 1,50,000 का, तो फर्म में वो क्रेडिट हो जाएगा और हर पार्टनर में डेबिट हो जाएगा इस रेशियो के हिसाब से। तो 60,000 अजय में से, 60,000 विनय में से और 30,000 चेतन में से हट जाएगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये सब चीज़ें करने के बाद आप लोगों के पास बैलेंसिंग फिगर आई है 1,26,000 की। दिस इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। तो अब हमें एक और वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम क्यों एक और आपको वर्किंग नोट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स रीज़न ये है कि हम लोगों को जो ये प्रॉफिट मिला हम इसको सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते अगर कोई गारंटी ना होती, बट यहाँ पे गारंटी है तो वी हैव टू डू दिस। तो प्रॉफिट देखिए आप लोगों के पास कितना आया 1,26,000 का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल के आया सारी पार्टनरशिप डीड की चीज़ों को कंसिडर करने के बाद। तो वो आया आप लोगों के पास 1,26,000 का। तो अब हम इसको कंसिडर करते हैं। तो अब हम इसको जो है वो हम किस रेशियो में शेयर करेंगे, शेयर एज 3:2, जो कि करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उन्होंने तो गलती कर दी थी, उन्होंने तो 2:2:1 के रेशियो में कर दी, जबकि सही रेशियो तो 3:3:2 है, राइट। तो अब आप अजय का देखिए, अजय का कितना हो जाएगा, देखिए उसका शेयर निकल के आया है 47250, बिने का निकल के आया है 47250 और चेतन का आप लोगों के पास निकल के आया है 31500। पर उसको तो देखिए जो भानु है, जो विनय है उसको तो गारंटी मिली हुई थी कि उसको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, पर विनय का तो प्रॉफिट सिर्फ 47250 बन रहा है। इट मीन्स उसकी तो गारंटी के हिसाब से उसको अभी तक उतना प्रॉफिट जो है वो मिला ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो डेफिशिएंसी है, जब लिखा नहीं होता कि कौन बियर करेगा तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स बियर करते हैं, तो अजय एंड चेतन बियर करेंगे अपनी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2 में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, तो जो पार्टनर्स बाकी के रह जाते हैं वही बियर करते हैं। तो इसके अकाउंट में से भी 1650 हट जाएंगे और इसके अकाउंट में से 1100 हट जाएंगे और इसके अकाउंट में
2750 ऐड हो जाएंगे। 2750 की देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे डेफिशिएंसी निकल के आई थी। 2750 को अगर आप 3:2 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो अजय इतना बियर करेगा और चेतन इतना बियर करेगा। जितना जितना हमने इनके अकाउंट में से हटा दिया है और विनय के अकाउंट में हमने उतना ही ऐड कर दिया। इससे इसका प्रॉफिट अब रह गया है 45600। इसका तो जितना था 50,000 की गारंटी मिली थी उतना ही बन गया और इसका भी हो गया अब 3400। तो यही अब स्टूडेंट्स हम यहाँ करेंगे। 1,26,000 का आया था। अब हमें इस प्रॉफिट को हमने जैसे कि हमने वर्किंग नोट 2 में आपको शो किया, शेयर कर लिया है 3:3:2 की रेशियो में, जो कि आपको वर्किंग नोट 2 में शो भी किया है। इससे 45,600 अजय के अकाउंट में आ गए हैं, 50,000 विनय के अकाउंट में आ गए हैं जिनकी इसकी गारंटी थी, और 3400 चेतन के अकाउंट में आ गए। तो ध्यान रखना, अगर आप एक गारंटी वाला कंसेप्ट भी भूल जाते, ध्यान ना देते, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि फिर नेट इफेक्ट ही गलत आता। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यही नेक्स्ट स्टेप होता है एडजस्टमेंट टेबल में। 60,000, 53,600, 60,000, 58,000, 30,000, 38,400, 1,50,000 एंड 1,50,000। अब देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या आता है हम लोगों के पास। तो इसका आ रहा है 6,400 डेबिट, इस साइड से आ रहा है 2,000 डेबिट, राइट, और इधर से आ रहा है 8,400 क्रेडिट। मतलब चेतन का अकाउंट हमें 8,400 से बढ़ाना है तो हम क्रेडिट कर देंगे, और अजय और विनय का अकाउंट हमें इतने इतने अमाउंट से कम करना है, और यहाँ तो नील ही है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर नरेशन के साथ लिखेंगे। तो अजय का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट, तो अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनेय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चेतन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग सम ओमिशंस नाउ रेक्टिफाइड, राइट। और हमें ईयर एंडिंग बता रखा था अप्रैल 1। 6,000 से अजय का हो रहा था, सॉरी 6,400 से, 2,000 से इसका, और चेतन का 8,400 से, और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आपके पास सेम ही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म में 3 पार्टनर्स है। 1 अप्रैल 2020 में, मतलब कि ओपनिंग आपको कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस बता रखे हैं। अंकुर का 14 लाख है, भावना का 6 लाख है और दिशा का 4 लाख है। वो प्रॉफिट 7:3:2 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं। पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और सैलरी भावना को 50,000 पर एनम की देनी है, और 3,000 का कमीशन पर मंथ दिशा को देना है। पर मंथ है तो हमें पहले से 12 से मल्टीप्लाई करके ही पूरे साल का निकालना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। अच्छा, भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड करना है। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है तो हमें इसको कंसिडर ही नहीं करना। क्या बोला गया है कि भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए, इसको इतने की गारंटी मिली हुई है। दिशा को क्या बोला हुआ है, इंक्लूड करना है स्टूडेंट, तो इस बार ये ज़रूर इंक्लूड होगा। इंक्लूडिंग वाले में हम उसको कंसिडर करते हैं, एक्सक्लूडिंग में कुछ कंसिडर नहीं होता। उसको क्या, दिशा को गारंटी मिली है कि इसका प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसे कौन बियर करेगा, अंकुर बियर करेगा। प्रॉफिट भी आपको बता रखा है 9,50,000 का है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अंकुर, भावना एंड चारू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सबसे पहले डाल देते हैं। तो अंकुर का, भावना एंड चारू, तो देखिए अंकुर का आ रहा है 84,000 का, भावना का आ रहा है 36,000 का, और 24,000 आ रहा है चारू का। टोटल करके हो गया 1,44,000। यहाँ पे आप P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आया उसे भी एक बार डाल दीजिए, दैट इज़ योर 9,50,000। इसके बाद भावना को सैलरी भी मिल रही थी तो वो भी लिख दीजिए, टू भावनाज सैलरी अकाउंट, राइट। तो कितनी उसकी सैलरी थी बता रखी थी हमें 50,000 की। साथ ही साथ में हमें दिशा का कमीशन भी बता रखा था, टू दिशाज कमीशन अकाउंट। देखिए मैंने बताया था आपको इसको मल्टीप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 12 से, क्योंकि पर मंथ बता रखा था। तो 3,000 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आएगा, तो पूरे साल का निकलेगा। तो इससे आप लोगों के पास डिविजिबल प्रॉफिट स्टूडेंट 7,20,000 का निकल के आ रहा है, राइट। कितने का आ रहा है,
7,20,000 का। पर अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर करना पड़ेगा, तो वही हम पहले कंसिडर करेंगे, राइट। इसको हमें किस रेशियो में शेयर करना है वो तो हमें बता ही रखा है, दैट इज 7:3:2। ये रेशियो हमें बता रखी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अंकुर का। तो देखिए 4,20,000 है उसका। फिर आप देखिए भावना का, ठीक है, तो उसका आ रहा है 1,80,000। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने चारू लिख दिया, यहाँ चारू नहीं है, यहाँ दिशा है, तो कि यहाँ पे थर्ड पार्टनर का नेम दिशा है, तो वही सेम अब हमने यहाँ लिख दिया दिशा, ठीक है ना। तो सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक हो गया ये। तो दिशा का आप लोगों के पास देखिए कितना निकल के आ रहा है, 1,20,000 का निकल के आ गया प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि भावना का शेयर 1,70,000 का होना चाहिए। यहाँ 1,80,000 है तो ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई, भावना का तो क्लियर हो गया, उसके कोई कमी नहीं पड़ी, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बात करते हैं दिशा की। दिशा का बोला था इंक्लूड करो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं दिशाज शेयर, हम उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका इंक्लूड करते हैं। दैट इज़ 1,20,000 का इसका प्रॉफिट आ रहा है, और 24,000 का आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का इंक्लूड करेंगे, तो आप लोगों के पास 1,44,000 निकल के आ गया। बट इसको जो गारंटी मिली थी वो 1,50,000 की मिली थी, मतलब कि डेफिशिएंसी कितने अमाउंट की अराइज हो रही है आप लोगों के पास, डेफिशिएंसी अराइज हो रही है ₹6,000 की। हमें ये भी बताया हुआ था डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, अंकुर, तो इसके अकाउंट में से 6,000 हटा दीजिए, इसका बन गया 4,14,000, इसके अकाउंट में 6,000 ऐड कर दीजिए, तो इसका आपके पास बन गया 1,26,000, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी मैंने आपको बता दी है ना। और हम ये भी लिख सकते हैं, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन गारंटेड प्रॉफिट, गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा आया है, इसीलिए हमने उसका कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो कंसिडर ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, देखिए सबसे पहले बात आती है अंकुर की, तो अंकुर के पास जितना भी आया था उसमें से हम डेफिशिएंसी लेस कर देंगे। फिर बात आती है भावना की, फिर बात आती है दिशा की, और दिशा में भी जो डेफिशिएंसी का अमाउंट है वो ऐड होगा दिशा में, तो राइट। तो इसका देखिए 4,20,000 का आया था, इसमें से 6,000 लेस किया तो इसका 4,14,000 का बन गया। इसका तो 1,80,000 था और रहा भी उतना ही, कोई भी चेंज नहीं हुआ। और दिशा का कितना हो गया था, 1,20,000, उसमें हमने 6,000 ऐड किया था, ये हमने वर्किंग नोट 1 में किया है, ठीक है ना। तो अब आप टोटल करिए दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल है 9,50,000। Now, the last question of this video as well as of chapter, three chartered accountants अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप। ये तीनों पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 की रेशियो में। चरणजीत को कितना बोला गया, गारंटीड उसका प्रॉफिट है 15,000 का, ठीक है। बलजीत ने गारंटी दी है कि वो इतनी फ़ी अर्न करेगा। तो अब आपको थोड़ा सा याद आया होगा, ये मैंने आपको डिस्कस किया था आप लोगों के साथ ये टॉपिक, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर गारंटी करे कि मैं इतना प्रॉफिट तो अर्न करके दूंगा ही, या मैं इतनी फ़ीस तो अर्न करके दूंगा ही। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, तो उन्होंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये वाला टॉपिक भी एक बार दे ही दिया, ऐसा क्वेश्चन भी, कि बलजीत ने ये बोला है कि वो इतनी ग्रॉस फी तो अर्न करेगा ही करेगा, ठीक है ना, जो कि इक्वल होगी उसकी एवरेज ग्रॉस फी की प्रीसीडिंग 5 ईयर्स की, ठीक है ना, जो कि क्या है 25,000 है। प्रॉफिट भी हमें बता रखा है 75,000 हुआ है फर्स्ट ईयर में, और ग्रॉस फी कितनी बलजीत ने अर्न करी है 16,000 की। उसने बोला तो था भैया कि मैं 25,000 अर्न करके दूंगा, पर अर्न तो वो इतनी ही कर पाया। तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट डाल देते हैं जो कि P&L अकाउंट से आया है, डेट इज 75,000। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है, पर पहले आप यहाँ पे वो डाल दीजिए जितनी बलजीत ने फ़ी अर्न करके दी है। देखिए जितनी भी बलजीत ने फ़ी अर्न करके दी है वो तो फर्म में ही आई, और अगर फर्म में आई तो वो सारे पार्टनर्स में ही जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। तो कितनी वो लाया, देखिए 25,000 उसने बोला था, ठीक है, पर वो लाया 16,000 ही है, तो वो कितनी लाया है, 9,000 की लाया है। देखिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स बलजीत का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। क्यों, तो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर गारंटी करता है कि मैं इतनी फ़ी अर्न करके दूंगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसी के अकाउंट को कम करके, उसी के अकाउंट को डेबिट करके उतनी फ़ी उसी के अकाउंट से ले ली जाती है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ हुई है, बलजीत के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है, मतलब कम किया गया है,
कितनी अमाउंट से कम किया गया, जितना उसने बोला था कि मैं लाऊँगा और जितनी वो लाया, उसे माइनस करके उतना ही उसका अकाउंट कम किया गया है और ये जितने भी पैसे आएँगे पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। तो अब इसका टोटल करिए, इसका टोटल करके आप लोगों के पास आ रहा है 84,000। तो स्टूडेंट्स वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट बना है, तो ध्यान रखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे और 75,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उनका आंसर जो है वो मैच नहीं होता। तो अब आप लोगों के पास डिविजिबल प्रॉफिट 84,000 का बना है। अब हम इसको शेयर कर लेंगे 3:2:1 की रेशियो में। सबसे पहले बात करते हैं अभिजीत की, तो अभिजीत का शेयर बन गया 42,000 का, ठीक है। फिर बात आती है बलजीत की, तो बलजीत का बन रहा है 24,000 एंड देन नेक्स्ट इज चरणजीत। चरणजीत का बन गया 14,000। गारंटी मिली हुई थी चरणजीत को कि इसका प्रॉफिट 15,000 का होना चाहिए है, पर निकला तो 14,000 का, है ना। तो अब मतलब क्या है, डेफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 15,000 का होना चाहिए था, निकला 14,000 ही है, तो 1,000 रुपीज़ की जो है वो डेफिशिएंसी आई है, राइट। तो अब क्या होगा, डेफिशिएंसी को बियर किया जाएगा। कौन बियर करेगा, हम लिख देते हैं डेफिशिएंसी इन चरणजीत शेयर। कौन मेट करेगा, बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। अभिजीत, तो कि जब मैंने आपको, फिर मैं बता रही हूँ, जब भी अगर लिखा हुआ नहीं होगा कि कौन बियर करेगा तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स ही बियर करते हैं, तो अभिजीत एंड बलजीत ही बचे हैं और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में करेंगे, दैट इज 3:2। तो अब आप देखिए बलजीत का नेट शेयर कितना बन गया, जितनी भी देखिए हम क्या लिखेंगे, बलजीत नेट शेयर इन प्रॉफिट। देखिए उसके वैसे तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए 42,000 था, अब इसमें से आप 600 लेस करिए, तो कि ये 3:2 में 1,000 रुपीज़ को बियर करेंगी, तो कितना कितना हो जाएगा, 600 अभिजीत बियर करेगा और 400 बलजीत, तो 600 इसमें से माइनस करिए तो 41400 इसका बन जाएगा, इसमें से 400 माइनस करिए तो 27600 इसका बन जाएगा और इसमें 1,000 ऐड करिए तो इसका तो 15,000 जो गारंटेड प्रॉफिट था वो इसको मिल गया। अब बलजीत का नेट शेयर कैसे क्या हुआ, देखिए वैसे तो यही रहा, बट अब इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि हम 9,000 लेस करेंगे तो इसका नेट शेयर 18,600 का बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ये सब चीज़ें जो हैं वो पोस्ट कर देते हैं एक बार, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सबसे पहले बात आती है अभिजीत की, है ना। तो इसमें से अब अभी डेफिशिएंसी भी हमने लेस किया, अभी हमने देखा है, तो 42,000 इसका बना था, बट इसमें से हमने 600 लेस किया तो इसका नेट शेयर 41400 बना है। फिर बात आती है बलजीत की, तो बलजीत में से भी हमने डेफिशिएंसी वाला अमाउंट जो इसने बियर किया है वो हमने लेस किया है, तो 28,000 था, उसमें से हमने 400 लेस किया, तो 27,600 बन गया। फिर बात आती है चरणजीत की, इसमें जो डेफिशिएंसी मेट हुई है वो इसके अकाउंट में जाके हमने ऐड कर दिया है, तो 14,000 थी, उसमें हमने 1,000 ऐड किया है, तो इसका जितना गारंटेड अमाउंट था उतना इसको मिल गया और ये सब हमने वर्किंग नोट 1 में किया है। तो इसका टोटल करके आप लोगों के पास दोनों साइड 84,000 आ गया। तो कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, मैम अभी तो आपने वर्किंग नोट में बताया कि बलजीत का जो नेट शेयर है वो तो बन गया है 18,600, बट यहाँ पे तो आपने 27,600 लिखा है। बट स्टूडेंट साथ ही साथ ध्यान भी तो दीजिए, यहाँ पे डेबिट साइड में आपने 27,600 लिखा है, बट उतना ही उसका अकाउंट यहाँ से कम भी तो हो रहा है 9,000 से, तो एक्चुअली में जो उसका नेट शेयर अब जो रह गया है ना वो इतना ही रह गया है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, I hope you like this video, and if you like this video don't forget to press the bell icon and the subscribe button.